आनंद मोहन जी भी बाहर आए, बहुत सारे लोग बाहर आए, एक आनंद मोहन जी ही थोड़ी आए। ये आरोप प्रत्यारोप की बात है। हाँ, सजा तो उन्होंने पूरा काटा, वो तो खुद ऐलान भी करते हैं, अगर हम कसूरवार हैं तो भाई हमको फांसी के तख्ते पर लटका दो। तो हम लोग सचेत रहे, हम लोग ऐसे बाबाओं से, आप देखें आसाराम बापू का क्या हाल चाल हुआ, वो जो पंजाब के बाबा थे उनका क्या हाल हुआ। तो इसी तरह का कुछ दिनों का प्रपंच है, चुनाव खत्म होगा फिर ही बाबा कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। कि जब बिहार में आई है तो ये अमन चैन की धरती है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। हम लोगों की सरकार अति पिछड़ा, दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी और सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जलालुद्दीन खान, प्रधान महासचिव RJD सीतामढ़ी के। तो आइए आज इनसे हम बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उस पर इनसे चर्चा करेंगे। जो बागेश्वर धाम सरकार के मुद्दे पर जो बड़ी बहस शुरू हुई है और आनंद मोहन जी की रिहाई एंड अदर जो भी मुद्दे हैं बिहार और प्रदेश के। तो आइए सबसे पहले आपका मोहम्मद जलालुद्दीन जी, आपका स्वागत है हेडलाइंस बिहार में। स्वागत है जो आपने हमको इस काबिल समझा। तो सबसे पहले आप बताइए, जो बागेश्वर धाम सरकार पर आपके पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव जो टिप्पणी कर रहे हैं और अपना DSS सेना बनाया, लेकिन कहाँ दिखे वो एयरपोर्ट पे जो घेराव करने का उनका? देखिए, उन्होंने बोला कि बिहार में आने के बाद हिंदू मुस्लिम का कार्ड बाबा लोगों को नहीं खेलना चाहिए, उसका उन्होंने विरोध किया था। नहीं कि बाबा को आने पे उन्होंने प्रतिबंध करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब बिहार में आई है तो ये अमन चैन की धरती है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। तो ये पैगाम को वो दिग्भ्रमित न करे, आए अपना हिंदू सभा करे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखे होंगे कि भाई उनके स्वागत में पार्टी के वरिष्ठ सांसद लोगों ने उनके स्वागत में अपना एकदम फूल मालाओं से उनको अर्पित कर रखा था। तो ये साफ जनता देख रही थी कि भाजपा वालों का सुनियोजित चाल था कि बिहार के अस्मिता के साथ बिहार के जो शांतिपूर्ण माहौल है इसको खराब करने के असफल प्रयास। आपके पार्टी के कुछ नेताओं ने भी बयान दिया था क्योंकि सही जगह जेल में है। तेज प्रताप जी ने कहा था कि डरपोक है बागेश्वर धाम सरकार, तो उन्होंने अपने DSS सेना बनाई, बोला था कि एयरपोर्ट का घेराव करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। देखिए, आज हम लोग एक तो देखा जाए तो हो सकता है ना पब्लिसिटी के लिए वो कर रहे हो ये। नहीं, देखिए आज हम लोग 2023 में जीवन जी रहे हैं। देश आज चांद से कहाँ मंगल ग्रह तक पहुंच गया हुआ है। आप लोगों को, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये चमत्कार कहाँ से है, जादुई नगरी थोड़ी है। तो हम लोग सचेत रहे, हम लोग ऐसे बाबाओं से, आप देखें आसाराम बापू का क्या हाल चाल हुआ, वो जो पंजाब के बाबा थे उनका क्या हाल हुआ। तो इसी तरह का कुछ दिनों का प्रपंच है, चुनाव खत्म होगा फिर ही बाबा कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। बहुत सारे बाबा हम लोगों के सामने आए, तो इनका भी देखिएगा। हमको तो नहीं लगता है कि बहुत बड़े मतलब के सच्चाई है इनके साथ। जो आनंद मोहन जी की रिहाई हुई है, आपकी महागठबंधन सरकार ने जेल में इन्होंने बदलाव किया है, तो इस पर बहुत विवाद खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा पहले से ये कानून बना हुआ था, उसमें संशोधन किया गया कि उस संशोधन के अनुरूप आनंद मोहन जी भी बाहर आए, बहुत सारे लोग बाहर आए, एक आनंद मोहन जी ही थोड़ी आए। ये आरोप प्रत्यारोप की बात है। अब आप कुछ नहीं कर पाए, हमने कुछ कर दिया तो भैया विरोध में है, विरोधी दल के नेता हैं तो कुछ ना कुछ प्रपंच कीजिएगा। हम लोगों की सरकार अति पिछड़ा, दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी और सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। उसमें आनंद मोहन जी भी लाभान्वित हुए। हाँ, सजा तो उन्होंने पूरा काटा, वो तो खुद ऐलान भी करते हैं, अगर हम कसूरवार हैं तो भाई हमको फांसी के तख्ते पर लटका दो। अब इससे अब जनता की अदालत में उन्होंने कहा। जातीय जनगणना जो आप लोगों की योजना थी, जातीय जनगणना बिहार में कराना, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। देखिए, हाई कोर्ट एक सर्वमान्य संस्था है, किसी ने अर्जी दिया, उन्होंने रोक लगाया, फिर देखिए पुनः चालू होगा। सरकार का प्रयास है कि वो पुनः चालू हो। जनगणना कोई गलत थोड़ी है भाई। जनगणना का मतलब किसी जाति धर्म विशेष के खिलाफ में षड्यंत्र या प्रपंच नहीं है। जनगणना इसलिए सरकार करा रही है कि हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि शोषित वंचित सिर्फ SC ST OBC में नहीं है, अन्य जातियों में भी है, अपर कास्ट में भी है, स्वर्णों में भी है। उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक स्तर पर आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल आर्थिक आरक्षण, यही तो लालू यादव का मांग है।
हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव यही तो कह रहे हैं कि भाई सब लोगों को आरक्षण दो, जो भी वंचित वर्ग है, वंचित वर्गों का मतलब ये थोड़ी होता है। बीजेपी ने तो 10% आरक्षण दिया है स्वर्ण को। हाँ दिया है, सम्मान करते हैं इसका। नहीं ये सम्मानने योग्य बात नहीं है। आप किसी जाति विशेष को आप आरक्षण दे रहे हैं, ये नहीं है। देखिए बाबा नहीं ईडब्ल्यूएस को दिया उन्होंने, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो मतलब गरीब वर्ग से आते हैं स्वर्णों में, उनको आरक्षण दिया है। तो फिर जातीय जनगणना से वो को अपना पल्ला झाड़ते हैं। फिर जातीय जनगणना होने दीजिए। जातीय जनगणना का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य ही यही है कि किसी भी जात धर्म के जो वंचित लोग हैं उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो फिर वो इसका विरोध क्यों करते हैं? ये दो मुही। तो लोगों का कहना है कि इससे आरजेडी को, कांग्रेस को एवं जेडीयू को राजनीतिक रूप से फायदा होगा बिहार में, जो बिहार में जात पात की राजनीति चलती आ रही है वर्षों से। आपको शायद याद नहीं है, जब केंद्र की सरकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी साथ थे उनके, तो उस समय में उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री कहा था कि सर जातीय जनगणना पूरे देश में कराया जाए, तो वो नहीं माने। उनको मान लेना चाहिए था। मैं आप बिहार की जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिहार की जनता बहुत सजग है, राजनीतिक रूप से बहुत सजग है, सामाजिक रूप से बहुत सजग है। हमारा आने वाला सरकार बीजेपी की उखाड़ फेंकेगा। 40 की 40 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे और हमारी जनता एकदम सजग है इसके लिए। अब मौके की तलाश में जब चुनाव हो जाए आपको नजर आ जाएगा कि भाई लोकसभा में क्या होने जा रहा है। सुपरा साफ हो जाएगा बीजेपी का। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ मोहम्मद जलालुद्दीन साहब, जो सीतामढ़ी आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं। तो इन्होंने जैसा कुछ देखा आपने, इन्होंने अपनी बात रखी है। बिहार में जो लड़की घटनाक्रम रहा, बागेश्वर धाम सरकार का मुद्दा हो या आनंद मोहन जी की रिहाई का मुद्दा हो। तो खैर अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। कैमरामैन प्रिंस कश्यप के साथ मैं शिवम, धन्यवाद।